आज हम कक्षा 12वीं का बीए का 8वां चैप्टर का चौथा लेक्चर आज पढ़ने जा रहे हैं। डिविडेंड संबंधित निर्णय। डिविडेंड कंपनी के लाभ का हिस्सा है और जब लाभ मिलता है उसमें से हिस्सा निकाला जाता है डिविडेंड। उसके अंशधारकों को मध्य वितरित बांट दिया जाता है। डिविडेंड के अंशों को उनके विनियोग पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल है, मतलब उनके जितना विनियोग में जितना पैसा लगा उसमें जितना लाभ प्राप्त होता है वो। कंपनी अधिनियम के अनुसार डिविडेंड मात्र नगद या चेक के द्वारा चुकाया जाता है। अंशों की भरपाई हुई पूंजी को डिविडेंड चुकाया जाता है। जितने भी अंश उसके डिविडेंड के अनुसार उसको चुकाया जाता है। वित्तीय संचालन को तय करना होता है कि लाभ का कितना भाग डिविडेंड के रूप में बांटा है और लाभ कितना भाग व्यवसाय में रखना है, कितना बांटना है लोगों को और कितना व्यवसाय के अंदर रखना है, ये दो निर्णय लिया जाता है। व्यवसाय का प्रतिधारित आय कंपनी के लिए वित्त प्रति महत्वपूर्ण आंतरिक प्राप्त है, मतलब जितना प्रति उधार ना कर लेते कितना आना चाहिए लाभ, चाहे इतना आना पैसे आने चाहिए उसको उतना उधार कर क्या मानकर रखते हैं। डिविडेंड का भुगतान कंपनी के अंश बाजार का मूल्य को प्रभावित करता है। अंश मतलब कि जितने भी अंश बाजार होते हैं, जितने भी हिस्से होते हैं उस पर क्या प्रभावित करते हैं। लाभ का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित किया जाता है। लाभ पूर्ण विनियोग कम हो जाता है, मतलब लाभ का जो होगा वो पूर्ण विनियोग में क्या होता है कम होने लगता है। ठीक है। दूसरी तरफ लाभ के बड़े हिस्से का पूर्ण विनियोग तो डिविडेंड के लिए कम रकम रखता है, मतलब उसका जो कम रकम पे क्या पूर्ण विनियोग किए जाते हैं। अब डिविडेंड से संबंधित निर्णयों के प्रभावित करने वाले तत्व, तो उसके कौन कौन से तत्व हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। तो देखें तो पहला तत्व है चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का वितरण पात्र लाभ, मतलब चालू वर्ष जो होगा उसमें जो लाभ मिलता है वो प्रभावित करेगा। भविष्य में आय अनुमानित होती है कि कितनी आय बढ़ेगी या कम होगी अनुमानित होता है, ये भी प्रभाव करेंगे। गत वर्ष दौरान कंपनी का चुकाए गए डिविडेंड, मतलब पिछले वर्ष कितना चुकाया गया था वो डिविडेंड के बारे में। व्यवसाय में लाभ का पूर्ण विनियोग आवश्यक है, मतलब व्यवसाय में फिर से पैसा लगाना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में कंपनी के वित्त परिस्थिति और वित्तीय आवश्यकता होती है, मतलब पैसों की क्या आवश्यकता होती रहती है। कंपनी के पास सुरक्षा कोष मात्र होता है, मतलब कि सुरक्षा कोष में पैसे रखे जाते हैं। अगर कंपनी के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसमें से पैसा निकाला जाता है। भविष्य के लाभदायक विनियोग का आयोजन होता है, मतलब कि भविष्य में लाभ हो सके ऐसा आयोजन करना पड़ता है। कंपनी के संचालकों की मनोवृत्ति, मतलब कंपनी के जो संचालक है मालिक है वो क्या सोचते हैं। कर मतलब टैक्स भी देना पड़ता है। कानून जो है नियंत्रण रखता है हमारे ऊपर। ठीक है। कंपनी अंशधारकों को अपेक्षा और कंपनी के अंशधारक की अपेक्षा होती है अधिक से अधिक लाभ कमाने की, लाभ प्राप्त करने की। पूंजी बाजार में स्थिति, मतलब पूंजी का जो बाजार है वो उसमें क्या स्थिर होना चाहिए। कंपनी का विकास दर, जो कंपनी का जो विकास दर है वो बढ़ते रहना चाहिए। कंपनी का तरलता स्थिर है, मतलब कंपनी में पैसे होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं पूंजी ढांचा, मतलब इसका विचार व्याख्या देते हैं। तो वित्तीय आयोजन के दो पहलू होते हैं, एक तो पूंजी की आवश्यकता अनुमानित तथा पूंजी का प्रश्न होता है और दूसरा होता है पूंजी के प्राप्ति स्थान निश्चित करना, अर्थात कि पूंजी ढांचा का प्रश्न। ठीक है। तो मतलब पैसा कैसे प्राप्त करना, उसके प्रश्नों का समाधान करना, इसके बारे में दिया होता है। ठीक है। कंपनी अलग अलग प्राप्ति स्थानों से आवश्यक पूंजी को उसको प्राप्त कर सकती है, अलग अलग जगहों से पैसे ला सकती है। कंपनी विविध प्रकार की जामीनगिरियों और इक्विटी अंश प्रेफरेंस डिवेंचर आदि निर्गमित करके पूंजी प्राप्त करती है, मतलब कि क्या किसी चीज को जमा करके अपने पास गिरवी रख के पैसे प्राप्त करना, चाहे इक्विटी अंश को बेचकर पैसे प्राप्त करना, चाहे प्रेफरेंस शेयर को बेचकर पैसे प्राप्त किए जाते हैं। विविध प्रकार की जामीनगिरियां कितनी मात्रा में निर्गमित करनी है इसके संबंधित निर्णय संचालक लेते हैं। पूंजी ढांचा के बारे में पढ़ते। पूंजी प्राप्त के विविध स्थान जैसे कि इक्विटी अंश, प्रेफरेंस अंश, डिवेंचर, सुरक्षा कोष और ऋण कोष का मिश्रण होता है। इस संबंधित ग्रेस्ट बॉर्न के कथानुसार जामीनगिरियों के प्रकार संबंधित निर्णय कंपनी के पूंजी का प्रतिबिंब होता है। कंपनी की कितनी प्रकार की पूंजियां होगी उसके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं और उससे उसको लाभ मिलता है। ठीक है। अब व्याख्या के बारे में, इसके मतलब परिभाषा के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या परिभाषा होगी। तो देखें तो सरल शब्द में पूंजी ढांचा मतलब कि कंपनी द्वारा अपनी आवश्यकता पूंजी प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिए गए वित्त प्रबंधित स्थानों का मिश्रण, मतलब कि अपने अगर पैसे की जरूरत है कंपनी में तो किसी भी प्रकार का साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर कैसे भी प्राप्त अगर किया जाता है
उसको क्या पूंजी ढांचा कहा जाता है। होगलैंड के मतानुसार इसका पूंजी ढांचे का अर्थ है द्रव्य प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा निर्गमित जामीनगिरियों और उपयोग में लिए गए विविध प्राप्ति स्थानों का विस्तृत तथा उसके बीच की मात्रा। मतलब कि पैसे प्राप्त करने के लिए जो भी विभिन्न प्रकार की जामीनगिरियां जमा की जाती है, विधियां की जाती है, उस सब जो भी कार्य होता है उसको क्या पूंजी ढांचा कहा जाता है। आज के लिए इतना, आगे हम कल पढ़ेंगे।